दोस्तों मेरा ये मानना है कि किसी इंसान को मार देने से ज्यादा कष्टदायी होता है उस इंसान के सपनों को मार देना। जब जब पेपर आउट का मसला होता है मेरा लहजा थोड़ा सख्त हो जाता है, तो कोई पार्टी विचारधारा है, नेता का कट्टर समर्थक है तो भाई साहब आगे मत देखना, क्योंकि जब जब बात आएगी कि गरीब किसान मजदूर के बच्चों के सपनों को तोड़ मरोड़ने की, तो मैं तो भाई साहब सख्त लहजे में बात करता हूं। फिर चाहे पार्टी विचारधारा कोई भी हो, चाहे फांसी पे लटकाए गोली मारे, कुछ लोग खुश हो सकते हैं कि एसओजी ने दोस्तों बाबूलाल कटारा को पकड़ लिया, ये खुश होने वाली बात नहीं है भाई साहब। मामला कुछ और ही खेल पक रहा है और भयंकर खेला जा रहा है दोस्तों, भयंकर खेला जा रहा है आरपीसी में। आप सोच के देखिएगा, जो सीबीआई की बात बात पे डिमांड कर देते हैं, पार्टी पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, वो सीबीआई की मांग नहीं हो रही है। और जो मोदी जी हर बात बात पे विपक्षियों के पीछे ईडी और सीबीआई दौड़ा देते हैं, वो भी इस मसले पर चुप है जहां करोड़ों बच्चों का भविष्य अंधकार में है। ऐसा काहे हो रहा है समझ रहे हो आप दोस्तों? बात करते हैं दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है, सेकंड ग्रेड के सारे पेपर रद्द होंगे, ऐसा क्या पॉसिबिलिटी बनती है? और दोस्तों क्या हमारा शक सही था? तो दोस्तों आज तक वाले को मैं अभी सुन रहा था थोड़ी देर पहले, वो कह रहा था कि बाबूलाल कटारा जो थे वो पहले सर्विसेज में थे और 2020 में वो आरपीएससी के सदस्य बने। और आरपीएससी के सदस्य बनने के पीछे एक तो उनकी गहलोत साहब से नजदीकियां थी, दूसरा कोचिंग लॉबी का हाथ था। और वो कोचिंग लॉबी जो थी वो मारवाड़ साइड की, जोधपुर साइड की बताई जाती है। बाकी आप समझदार हो, है ना? शक सही निकला या गलत वो आप सब पता है आपको। किस कोचिंग वाले से बाबूलाल कटारा का संबंध है तो ऐसा कहना ठीक से तो जायज नहीं है, लेकिन आप सबको पता है मोटी मोटी कोचिंग वाले जो किसी आरपीसी के चेयरमैन सदस्य के साथ फोटो खिंचवाते हैं, सेशन करते हैं, तो ऐसे तो हो नहीं जाता है। वो नजदीकियां सीधा सीधा जाहिर करती है और ये नजदीकियों का ही खेल हुआ। शेर सिंह मीणा दोस्तों, जब बाबूलाल कटारा दोस्तों निदेशक थे आदिवासी वहां पे एक इंस्टीट्यूट के, तब से ही शेर सिंह मीणा की नजदीक बाबूलाल कटारा से थी कि ये भविष्य में जाके सदस्य बनेंगे आरपीएससी के। और वो सदस्य बने, होता क्या है दोस्तों, आरपीएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं तो सारे एग्जाम को चेयरमैन कोऑर्डिनेट करता है और एक एक दोस्तों हर एग्जाम के लिए एक एक सदस्य को उसका मॉनिटर टाइप बना देते हैं, कोऑर्डिनेटर बना देते हैं कि इस एग्जाम को तुम देखना। तो जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड का एग्जाम था उसको कटारा साहब देख रहे थे ना, बाबूलाल कटारा देख रहे थे दोस्तों। ये डूंगरपुर से आते हैं और 2020 में दोस्तों ये सदस्य बने। अब बात आती है कि दोस्तों 20 दिन पहले शेर सिंह मीणा जब गिरफ्तार हो चुके थे और उन्होंने नाम ले लिया था बाबूलाल कटारा का, 20 दिन काहे लग गए? 20 दिन काहे लग गए गिरफ्तार करने में? तुरंत होना चाहिए था ना। लेकिन वो सारी एक स्क्रिप्ट लिखी जा रही होगी किस प्रकार से किस डायरेक्शन में इस मोड़ को ले जाना है। और जो बीजेपी विपक्ष, मैं बात करता हूं दोस्तों, आप मान के चलेगा, मैं आपको पता है मैं सच कहने के लिए जाना जाता हूं और कहता रहूंगा, मैं तो क्या ही बिगाड़ लेंगे मेरा। दोस्तों इस टाइम है ना, सब अपनी रोटी सेकने में लगे हुए हैं, चाहे सत्ता पक्ष देखो, चाहे विपक्ष देखो, चाहे नेता देखो, चाहे मोटे मोटे कोचिंग वाले देखो। कोई बोल रहा है? नहीं ना दोस्तों। विपक्ष अगर सीबीआई की जांच की मांग करे, वो अपनी मांगों के लिए तो सड़कों पे आ जाता है ना, धरना प्रदर्शन करते हैं, लाठी खा लेते हैं। लेकिन जब बेरोजगार युवाओं की बात आती है तो सीबीआई जांच करने की मांग विपक्ष नहीं आता सड़कों पे, क्योंकि पता है कि यही दिन हमारे साथ आएंगे वापस। कुछ टाइम पहले 3-4 साल पहले उनकी सरकार थी, उन्होंने भी सेम यही कहानी लिखी थी। और सीबीआई जांच हो जाएगी तो सीबीआई तो भाई साहब गड्ढे मुर्दे उखाड़ती है ना, वो सारा ले आएगी, इनका सबका खत्म हो जाएगा। तो इसलिए सीबीआई जांच की मांग नहीं। इसलिए दोस्तों ये भ्रम दूर कर देना कि कोई पार्टी विचारधारा अच्छी है। मैं हमेशा कहता हूं गरीब किसान मजदूर का कोई नहीं होता है, सब चारों तरफ से लेते हैं दोस्तों। तो सभी पेपर रद्द होंगे कि इस बात पे? अब आप कॉमन सेंस की बात एक बार सोच के देखिएगा, बाबूलाल कटारा ने क्या एक ही पेपर बेचा होगा? हालांकि जांच का विषय बेचा या नहीं बेचा, लेकिन शेर सिंह मीणा जिसने बेचा वो कह रहा है कि मैंने उससे लिया। तो सीधी सी बात है, क्या उन्होंने एक ही दिया? अगर कोई व्यापार करने जाएगा तो उसकी कोई लिमिटेशन थोड़ा नहीं होती है, वो तो छप्पर फाड़ के लेगा ना, छप्पर फाड़ के व्यापार करेगा। और आरपीएससी के अध्यक्ष और चेयरमैन कैसे बनते हैं आप सभी को पता है, ये अंदर की बात है, बताना नहीं चाहिए, बाकी सब समझदार है कैसे बनते हैं ना। तो अब एसओ गहलोत साहब का दोस्तों सुबह अरेस्ट हुआ, देखिएगा सुबह अरेस्ट हुआ बाबूलाल कटारा, और दोपहर को 1 बजे दोस्तों देखिएगा 18 अप्रैल को 1:10 पे दोपहर में अशोक गहलोत साहब का ट्वीट आता है कि कोई भी हो आरपीसी का, चाहे चेयरमैन हो, सदस्य हो, उसको एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अरे भाई तुम्हें 5 घंटे क्यों लग गए? है जादूगर साहब 5 घंटे लग गए ट्वीट करने में, क्योंकि वो सारा एक फंस गए थे ना। अब वो कहता ना कैसे कि आपदा को अवसर में कैसे बदले, तो इसी को सही एंगल से कैसे
रिप्रेजेंट करे, वो करने का काम किया गया। मैं तो हाथ जोड़ के विनती करता हूं, सभी टीचर से भी अनुरोध करता हूं कि कम से कम जिन बच्चों को आप पढ़ाते हो, दिलो जान से मेहनत करते हो, दिन रात उनके लिए मेहनत करते हो, उसके बाद सपने बिकते हैं, तो कृपया आवाज उठाइए बच्चों के हित में। एक सिस्टम परिवर्तन की लड़ाई दोस्तों, भगत सिंह कह गए थे कि जो क्रांति है वो तलवार से आती है, लेकिन क्रांति रूपी तलवार की धार विचारों की शान पर तेज होती है। मैं हमेशा इस सेंटेंस का एक मानता हूं कि वास्तव में विचारों से क्रांति लाई जा सकती है। मतलब बोलते रहिएगा, अपनी आवाज उठाते रहिएगा और कोशिश करिएगा सीबीआई जांच हो जाए तो दूध का दूध और छाछ का छाछ हो जाएगा, पानी का पानी, जो भी होना होगा हो जाएगा। कौन कौन नपता है, और सीधी सी बात है यार, एक पेपर तो नहीं बेचा होगा, और अगर एक सदस्य ऐसा है तो बाकी खान मतलब एक साथ ही बैठते हैं ना, हो सकता है एक आधा आदमी पाक साफ हो, लेकिन फिर तो अगर एक मछली गंदी है तो कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य के साथ लाखों मतलब करोड़ों रुपए में वर्षों से खिलवाड़ किया जा रहा है, आप सभी को पता है। तो आपकी क्या राय है? सीबीआई जांच तो होनी चाहिए, मेरी तो डिमांड हमेशा रहती। पहले भी दोस्तों मैंने भर भर के दोस्तों मैंने कहा था कि ऐसे पेपर आउट नहीं होते, बड़े बड़े कोचिंग माफियाओं का हाथ होता है। आज सही साबित होता जा रहा है। आज तक वाले ने बोल दिया, उनको कॉपीराइट दो भाई। आज तक वाले ने बोल दिया कि मारवाड़ के जोधपुर साइड के बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट का हाथ था इनको सदस्य बनाने में। तो भाई हाथ कोई हमारी पैरवी करे क्यों करेगा, है? तो आप समझदार हो। बाकी मैं आपका ओपिनियन चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में चेप देना भाई साहब। और सभी गुरुजनों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जिनके लिए तुम दिन रात खड़े रहते हो, मेहनत करते हो, दिन रात पढ़ाते हो, तो प्लीज उनके लिए आवाज भी उठाइएगा। आवाज में लोकतंत्र में दम होता है, और गोली नहीं मार देंगे यार, है ना। हम कोई देशद्रोही काम नहीं कर रहे हैं, हम जनता की आवाज उठा रहे हैं, बच्चों की आवाज उठा रहे हैं, दोस्तों की आवाज उठा रहे हैं। गरीब किसान मजदूर के बच्चों के सपनों को बेचा जा रहा है, वो अपनी लाइफ स्टाइल सुधारने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और उनके सपने बेच दिए जाते हैं। उसमें अगर हम आवाज उठाते हुए शहीद भी हो जाए तो कोई छोटी मोटी बात नहीं यार। ये खुश होने की बात नहीं है कि एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया। अरे भाई साहब फटाक से करो ना यार, तुम दो दो एक एक दिन में एनकाउंटर कर देते हो, पूरी प्रक्रिया कंप्लीट कर देते हो, तुम्हें अभी तक जांच चला रहे हो, कितने दिन खेला खेलोगे लुका छिपी का खेल? फटाक से लाओ ना, सीबीआई जांच करवाओ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो अंत में ये कहूंगा, मेरा मानना है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। फिर एक पेपर निरस्त हो, सारे हो, 2 हो, 4 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, न्याय होना चाहिए। बाकी आपका क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में छाप देगा दोस्तों। नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और रात 8 बजे हम दोस्तों राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुपर 30 लेके आ रहे हैं, और रात 10 बजे ईओआरओ के दोस्तों नगर पालिका अधिनियम पार्ट बी का टेस्ट सीरीज भी चल रहा है। तो ज्वाइन कर लेना, रात 10 बजे लाइव जुड़ते हैं दोस्तों। ठीक है, थैंक यू, बाय।